इस वीडियो में हम रोगों के प्रकार देखते हैं। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जन्मजात रोग, दूसरा होता है जन्म के बाद रोग। जन्मजात रोग वो होते हैं जो हमें ये बीमारियां माता पिता से या फिर हमारी पीढ़ी में कोई ना कोई बीमारी चली रहती है तो उसका एक जीन ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उस वजह से बीमारी होती रहती है। तो जन्मजात रोग वो होते हैं जैसे कि दात्र कोशिका अर्कता यानी कि सिकल सेल एनीमिया, मधुमेह, रतौंधी, मंगोलिज्म, इसके साथ ही हीमोफीलिया, वर्णांधता आदि। उपार्जित रोग यानी कि ऐसी बीमारियां जो जन्म के बाद किसी भी एजेंट के कांटेक्ट में आकर या किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन की वजह से बीमारी होती हो। ठीक है, जन्म के बाद भी बीमारियां दो प्रकार की होती है। एक होती है संक्रामक, दूसरी असंक्रामक अवस्था। देखो, संक्रामक में होती है नज़ला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, टीबी, खसरा, अन्य जीवाणु बीमारियां जैसी अन्य जीवाणु, इसके अलावा कवक, वायरस, प्रोटोजोआ जनित आदि। संक्रामक यानी कि किसी के इन्फेक्ट की वजह से या किसी के छूने से इस प्रकार की बीमारियां वो किस में आती है? संक्रामक में। असंक्रामक बीमारियों में क्या आएगा? कुपोषण संबंधी बीमारियां आएगी, यानी कि जिनका संक्रमण नहीं हो पाता है, जैसे कुपोषण ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। एलर्जी होना, कैंसर होना, अफासित रोग जैसे गठिया वगैरह होना, गांठ होना बॉडी में, अन्य आदि क्या है? असंक्रामक रोग है। अब हम देखेंगे जन्मजात रोग की क्या डेफिनेशन है। देखो, जन्मजात रोग होते हैं यानी कि जन्मजात आनुवंशिक भी बोल सकते हैं इसे। ये रोग आनुवंशिक अवस्था के कारण होते हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी कि जेनेटिकली होते हैं, जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, अब हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। इस प्रकार ये डिजीज चलती रहती है और ये जन्म से ही होते हैं तथा उपापचित त्रुटियों के रूप में भी प्रकट होते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है जेनेटिक्स में? हीमोफीलिया, वर्णांधता, रतौंधी, मधुमेह, सिकल सेल एनीमिया, मंदबुद्धि आदि इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें उपार्जित रोग। देखो, उपार्जित रोग की बात करें, ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। उपार्जित रोग यानी कि जन्म के बाद होने वाले रोग ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संक्रामक और दूसरा असंक्रामक होते हैं, जो हम देखेंगे आगे। संक्रामक रोग, संचरणीय रोग या फिर इन्फेक्टस डिजीज, ये रोग जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ व अन्य रोगाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये विभिन्न माध्यमों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के जीव से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कि कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे कि जल के द्वारा फैलना, किसी फूड की वजह से फैलना, हवा के माध्यम से फैलना या छूने से फैलना, ये किस में आते हैं? संक्रामक रोग में होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को पैथोजन यानी कि रोगजनक कहते हैं। रोग फैलने के माध्यम होते हैं। रोग फैलने के माध्यम क्या होंगे? वायु। देखो, वायु से हमें क्या हो सकता है? किसी रोग हो सकता है, यानी कि जैसे कोई इन्फेक्टेड आदमी और वायु के संपर्क में और वही वायु वहाँ हम लेते हैं, उसके पास में रहते हैं, तो हमें डिजीज हो सकती है। किसी रोग हो सकता है डिप्थीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मेनिंजाइटिस आदि। इसके अलावा छींकने, थूकने, खांसने आदि से भी ये बीमारी होती है। इसके अलावा भी हमें कोरोना चल रहा है, फिलहाल महामारी चल रही है, तो वो इसमें ही आ रही है, संक्रामक रोग में आ रही है। जल की बात करें तो यानी कि इन्फेक्टेड जल की वजह से हैजा हो जाएगा, टाइफाइड बुखार, एमाइबिस, आंत्रशोथ, पोलियो, हेपेटाइटिस आदि। भोजन यानी कि विषाक्त भोजन या फिर इन्फेक्टेड भोजन से बोटुलिज्म यानी कि विषाक्त भोजन बॉडी में होना, हैजा। मिट्टी से टिटनेस होता है। संपर्क में खुजली, दांत, फोड़े, फुंसी, कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग, ट्रेकोमा, अन्य लैंगिक बीमारी। इसके अलावा कीटों के द्वारा पीला बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया आदि। अन्य प्राणियों द्वारा जैसे कि प्लेग चूहों द्वारा फैलेगा। हाइड्रोफोबिया कुत्ते बिल्ली के काटने से होता है। इसके अलावा रक्त, वीर्य, योनिस्राव जो प्रॉब्लम होती है, इनकी वजह से क्या होता है? एड्स रोग होता है। इसके अतिरिक्त अन्य माध्यम से भी संक्रामक रोगों को फैलने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ये संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं।
देखो संक्रामक रोगों का हमने यहाँ वर्णन देखा है, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग और यहाँ रोगों के उदाहरण। हम बाकी इनका अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उनमें देखेंगे एक एक डिजीज़ को। फिलहाल हम देखते हैं कि वायरस द्वारा क्या क्या बीमारी होगी। वायरस के द्वारा हमें खसरा, रेबीज़, पोलियो, चेचक, टाइफाइड आदि मुख्य तो ये होती है जो ज़्यादातर किस्मों में आने वाली है। बाकी ऐसे बहुत सारी जो हम पढ़ेंगे वीडियो में। नेक्स्ट बैक्टीरिया में हैजा, क्षमा, दमा, काली खांसी, कोड आदि। प्रोटोजोआ जनित मलेरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, एमोबाइसिस, डायरिया आदि। फंजाई के द्वारा रिंगवर्म यानी कि दाद और एथलीट फाद होती है। इसके अलावा बड़े जीवों द्वारा उत्पन्न रोग, गोल कृमि द्वारा एस्केरिसिस, फाइलेरिया और इसके अलावा ओंकोकोरियासिस आदि। चपटे कृमि द्वारा सिस्टोडाइसिस, ट्रिमोडाइटाइसिस और सिस्टोसोबियासिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था। ये देख लेते हैं। देखो लुईस पास्चर व रॉबर्ट कोच ने 1876 और 1885 में रोगों का एक रोगाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लुईस पास्चर व रॉबर्ट कोच ने। इसके अलावा एंथ्रेक्स इन्होंने बताया था कि एंथ्रेक्स जो कि पशु की बीमारी है, एंथ्रेक्स से मरने वाले मवेशियों के शरीर में कोच ने स्लाका के समान जीवाणु को देखा। उसके अनुसार एंथ्रेक्स रोगों के कारण ये जीवाणु ही होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रोगों का रोगाणु सिद्धांत दिया था लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने इन्हें रोगाणु सिद्धांत दिया था। और एंथ्रेक्स को बैक्टीरिया के रूप में सबसे पहले कोच ने देखा था जीवों में, पशुओं में। इसके अलावा 1885 में कोच व पास्चर ने रोगाणु के बारे में 4 बातें रखी जिन्हें रोगाणु सिद्धांत कहते हैं। पहली बात है, किसी रोग के रोगाणु उस रोग से ग्रस्त सभी जंतुओं के शरीर में होने चाहिए। दूसरा, रोगाणुओं को रोगग्रस्त जंतु से पृथक करके संवर्धित किया जा सकता है, यानी कि जंतुओं से पृथक करके। स्वस्थ जंतु के शरीर में संवर्धन माध्यम से लेकर रोगाणुओं को निवेश करने पर उस रोग के लक्षण प्रकट होने चाहिए। निवेशन द्वारा रोगी जंतु के शरीर में भी वही रोगाणु होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक रोग के बारे में एक वैसी जानकारी थी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि खसरा, रेबीज, जो पोलियो बीमारियां, उन सबका एक एक का अध्ययन करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।